हेलो पूजा, हम लोग पहले पेशेंट्स डॉक्टर रिलेशनशिप में थे और अब हम फ्रेंड्स बन गए हैं। पूजा, आपने और यू आर अ को फाउंडर ऑफ 1969 अ फूड स्टोरी, जो आपने और रोहित ने मिलके बहुत मेहनत से शुरू किया है। क्योंकि रोहित ने वर्ल्ड ओवर ट्रैवल किया हुआ है और बहुत गैदर किए उन्होंने सब कुजीन्स, और अब वो अपनी फूडी ब्रेन के पैशन के साथ उसको स्पाइस अप करके सबको हम सबको भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो तो एक बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है। उसके अलावा आप टीचर भी हैं, तो मुझे लाइक आई एम लकी टू हैव यू एज माय फ्रेंड। आप यहाँ आए टू डिस्कस नॉर्मल कॉमन टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो कि एक 40-50 इयर्स की एक फीमेल के मन में आ सकते हैं या उनकी डॉटर के लिए उनके जहन में रहते हैं। और हम लोग तो आपस में बात करते रहते हैं क्योंकि अब हम दोस्त भी बन गए हैं, तो आप मुझसे पूछती ही रहती हैं। मगर जब आपने कहा कि लेट्स डू दिस काइंड ऑफ टॉक, it's my pleasure. Thank you for being with us. Thank you so much, doctor. It's my pleasure being here. आप मेरी स्टार्टिंग से गायनी रही हैं और सारे मेरे गायनी इश्यूज़, मेरी हेल्थ इश्यूज़ को आपने इतने अच्छे से केटर किया है, इतने अच्छे से गाइड किया है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी ये कॉमन गायनी प्रॉब्लम्स रहती हैं और वो चाहते हैं कि भाई कहाँ से वो उनकी क्वेरी सॉल्व हो, उनको कुछ नहीं आइडिया रहता। और उनकी डॉटर्स की भी ऐसे ही, डॉटर इन लॉ किसी की, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कैसे सॉल्व किया जाए। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ के और आज उनकी ये क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। तो थैंक यू सो मच। पूछिए, आपके फ्रेंड्स का क्या सवाल है मुझसे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि गायनी के पास एक नॉर्मल मतलब फीमेल को कितनी बार जाना चाहिए, और ईयरली जाना चाहिए या कि हम या ये इट इज़ मस्ट, इज इट इम्पोर्टेंट विदाउट एनी हेल्थ इशू के जाना चाहिए डॉक्टर के पास, और कितनी बार? ये है कॉमन इशू। ओके, तो हाँ, ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि अब हमारे बच्चे हो गए और हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हमें गायनी के पास क्यों जाना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि लोग ऑनलाइन और अदरवाइज लैब से ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, और कई लोग 6 महीने पे कराते हैं और कई लोग साल पर कराते हैं। वो भी तो सिर्फ हम इसलिए कराते हैं कि कहीं हमें शुगर तो नहीं हो गया, कहीं हमारा थायराइड लेवल तो ज़्यादा नहीं हो गया, या लिवर फंक्शन टेस्ट तो अब नॉर्मल नहीं है। वो एक सेट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो सकता है, मगर फॉर अ फीमेल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हैज़ ब्रॉडर मीनिंग। ओके, जैसे क्या हम जानते हैं कि हमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए पोस्ट पीरियड्स, और क्या आपको अगर जानते भी हैं तो क्या आपको सही तरीके से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना आता है? नहीं। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि पैप स्मीयर एक इतना सिंपल सा टेस्ट है जो कि यूट्रस के माउथ के कैंसर को डिटेक्ट करता है, और ये एज सून एज समबडी सेक्सुअली एक्टिव दे शुड स्टार्ट गेटिंग इट डन। लेकिन किसी को नॉलेज नहीं है, जब तक कि हम गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बताएंगे तब तक इन्फॉर्मेशन मिलना भी मुश्किल है। तो वो पैप स्मीयर आपको हर साल कराना होता है। और हमारे बच्चों के लिए उसी कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीनेशन भी है, जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कहते हैं। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहला कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको खुद से करना है हर महीने पीरियड्स खत्म होने के बाद, और हर साल ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम कराना है। ऐसे ही आपको पैप स्मीयर हर साल कराना है, और अल्ट्रासाउंड हर साल कराना है ओवरीज और यूट्रस के लिए, क्योंकि ओवरीज बहुत अनफॉरगिविंग स्ट्रक्चर होती हैं। वो बढ़ती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, 5 लीटर के एब्डोमिनल कैविटी के स्पेस में बढ़ जाएंगी, और हमें तब पता चलेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। तो हाँ, जो आपका क्वेश्चन है कि हाँ, रेगुलर होना चाहिए और हर साल होना चाहिए। आपका जो फेमिनिन या फीमेल के से ओरिएंटेड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, जिसमें ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी है उसमें। ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड फॉर यूटेरस एंड ओवरीज, एंड पैप स्मीयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर।